हमारे पास बस एक दिन है, यानी कि 12 घंटे। इज इट एक्चुअली पॉसिबल टू एक्सपीरियंस अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? कैन यू रियली गो फ्रॉम द chaos of Hanoi to the emerald waters of Halong Bay, kayak through ancient lagoons, see incredible caves, and climb a mountain for that perfect panoramic view, all before you ride home? And for an Indian traveler like me, there is an even bigger question. Can I find a good, authentic vegetarian food out here, or even in Vietnam? Today, I am putting a one-day tour to the test to see if it is a truly amazing experience or just a tourist trap. Let's find out. We have actually spent 4,200 rupees for this 12-hour trip, round trip from Hanoi to Halong Bay. बट अब देखना ये है क्या ये पैसा वसूल है या फिर ये एक अनदर टूरिस्ट ट्रैप है, और इज इट एक्चुअली पॉसिबल टू एक्सपीरियंस दिस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन जस्ट 12 आवर्स एंड फॉर अ इंडियन ट्रैवलर लाइक मी। सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या एक अच्छा वेजिटेरियन फूड हमें मिलेगा या नहीं। तो आओ चलो चलते हैं। हालोंग बे और हनोई के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 3.5 घंटे का है, और ये राइड शुरू होती है सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में। आपको पिक कर लेगी आपकी एजेंट की बस, और वो आपको डायरेक्ट हनोई से यानी कि ओल्ड क्वार्टर से आपको लेके जाती है सीधा हालोंग बे इंटरनेशनल पोर्ट। हनोई से निकलने के बाद हमारे बस का पहला स्टॉप था ये रेस्टिंग एरिया, जहाँ पर कैफेटेरिया के साथ साथ ये बैम्बू फाइबर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि कैसे बैम्बू से फैब्रिक निकाला जाता है और उस फैब्रिक को यूज करते हुए अलग अलग टाइप के मटेरियल्स बनाए जा सकते हैं। सो गाइस, ये जो अभी था ये एक तरीके से इनका स्टॉप है। ये लोग करवाते हैं ऐसा, हमने पहले भी करा हुआ है, तो ये लोग इसी टाइप से कराते हैं ताकि दे कैन प्रमोट सम लोकल वेंडर्स, ताकि वो अपना सामान बेच सके। जैसे यहाँ पर ये बैम्बू फाइबर था, तो बैम्बू फाइबर वैसे इंडिया में भी मिलता है, बट अगेन वही, आप आ रहे हो तो कुछ ना कुछ लोकल को थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करो, इसलिए लोग स्पेसिफिकली ऐसे स्टॉप्स रखते हैं। हमारे इस ट्रिप का दूसरा स्टॉप था बेसिकली ये हालोंग पर्ल म्यूजियम, जो कि 2008 में एस्टैब्लिश हुआ था। ये लोकेटेड है बे पर्ल्स फार्मिंग विलेजेस में। इट्स ग्रू आउट ऑफ वियतनाम्स पर्ल कल्टीवेशन इंडस्ट्री व्हिच टुक एडवांटेज ऑफ हालोंग बेज यूनिक मिनरल रिच limestone filtered water with pH balance between 7.8 to 8.2, conditions considered ideal for producing high luster sea pearls। यहाँ पर आप पर्ल को ऑयस्टर से जैम में कन्वर्ट होते हुए देख सकते हो अपने आंखों के सामने ही। सो आवर फर्स्ट स्टॉप इज दिस, ये पर्ल फार्म है, और यहाँ पर दे टेल यू हाउ डू दे मैन्युफैक्चर और ग्रो देयर पर्ल्स इन हालोंग बे इन वियतनाम। सो यहाँ पर वैसे एक छोटा स्टॉप होता है जस्ट हाफ एन आवर का। पिछली बार भी मैं यहीं आया था, सेम यही स्पॉट है, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं है, ज्वेलरी शॉप वही है सेम। दे विल टेल यू द प्रोसेस एंड देन दे विल सेल यू द प्रोडक्ट्स मेड आउट ऑफ इट। सो दिस इज़ द प्लेस, ये पूरी जगह ऐसी है। पर्ल म्यूजियम के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप होता है सीधा हालोंग बे पोर्ट। सो गाइस, फाइनली बे पे पहुंच गए हैं हम, और अब यहाँ से हमारा जो गाइड है हमें लेके जा रहा है फ्लैग पोस्ट के अंदर। लेट्स गो टू द क्रूज फॉर द लंच। ये चेकआउट करो यार, ये देखो, ये इनका बे एरिया है। इट्स एन इंटरनेशनल बे एरिया एंड इट्स गुड, इट्स ब्यूटीफुल। Look at this place. Guys, this is the cruise. अभी तो lunch time हुआ है, so everybody is getting the lunch. So guys, this is our lunch. Basically fried rice है, noodles है, और ये टोफू है, and few other salads and other things. And ये इनकी वो होती है vegetable gravy. Basically ये रहा।
और थोड़े से फ्रेंच फ्राइज लिए हैं। सो गाइस, इस समय बेसिकली हम लोग लंच करके ऊपर बैठे हैं इसके टॉप पे। एंड जो मेरा क्वेश्चन था शुरुआत में, इज़ इट वर्थ इट, कि क्या जो मैंने पर पर्सन 4200 रुपीज़ दिए हैं, क्या वो वर्थ करता है, यार ये $45। अब दिखाता हूँ मैं वर्थ करता है या नहीं करता। गाइस, इस समय ये यहाँ पर ना केवल ब्रीफ दे रहा है कि अगर इस उससे आप नहीं चढ़ पाओगे तो यहाँ से क्रॉस मत करना। बट दिस इज द सरप्राइजिंग केव्स एरिया। बेसिकली बात क्या है, अगर आप ये केव्स पूरा नहीं कर पाते हो, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद हार्ट और नी समथिंग लाइक दैट, तो दे आर सजेस्टिंग कि आप मत जाओ, अगर आप यहीं रुको, बिकॉज एंट्री ड्रॉप ऑफ पॉइंट अलग है, पिकअप पॉइंट अलग अलग है। तो देयर इज जस्ट वन वे, एक ही तरफ से जाओगे और पूरा केव क्रॉस करके सेकंड एंड से उतरना पड़ेगा, तभी वो आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं। सो ये ध्यान रखना आप लोग भी। सो गाइस, लाइन बहुत लंबी है, लाइन बहुत लंबी है, बट स्टिल कोई नहीं, इट्स द पॉइंट जो सबसे ज़्यादा फेमस है एंड हालोंग बे का सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड और हाईली बफ्ड प्लेस और पॉइंट है। सो अभी हम आपको दिखाते हैं लाइन। चढ़ जाएगी बूढ़ी माँ भी चढ़ जाएगी भाई। अंदर घुसते ही इस तरीके से आपको दिखेगा ये देखो। अरे ये देखो गाइस, जूम करके दिखाऊं, ये पानी है, ये अंदर है सर, थोड़ा सा पैसेज है, सर बचा के पकड़। इसके बाद सीधा नीचे दूसरा केबिन, दूसरा चैम्बर एंटर करते हो आप लोग। दिस इज द सेकंड चैम्बर। सेकंड चैम्बर में देखो, ये देखो गाइस, ये पूरा ऊपर से नीचे इस तरह यहाँ तक सेम ऐसी है जैसे अभी चल रहे हो। ये सेकंड चैम्बर है। तो ये तो कोई ज़्यादा नहीं। ये जो ऊपर आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में पहले क्या था, समंदर के अंदर था। तो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ये सारा का सारा ऊपर आ गया, मूवमेंट्स की वजह से। बट ये जो बन रहा है ना, ये दिखाता हूँ, ये देखा, ये लहरों की वजह से बना हुआ है। पानी में था ये सब जो रूफ है ये लहरों की वजह से ऐसी बनी हुई है। गाइस, ये थर्ड चैम्बर है एंड नाउ यू सी द होल चैम्बर। हालोंग बे की सबसे बड़ी दिस इज सरप्राइजिंग केव यानी सांग सॉट केव। ये फर्स्ट डिस्कवर्ड करी गई थी बाय फ्रेंच एक्सप्लोरर्स इन 1901। इट्स सेकंड चैम्बर ओपन्स इनटू अ वास्ट स्पेस रिजेंबलिंग अ नेचुरल थिएटर फिल्ड विद stalactites shaped like swords, horses, dinosaurs, and even a figure resembling the legendary hero Tan Gyeong. Surprising Caves is a story spanning hundreds of millions of years, rooted in the same geological process that shaped all of the Halong Bay. Between roughly 520 to 470 million years ago, the region underwent intense tectonic plate movements combined with heavy rainfall and flooding, which formed underwater mountains. From 570 to 500 million years ago, Halong Bay area was huge expanse of land and limestone.
सो फाइनली गाइस आ गए हैं अब यहाँ अंदर। अभी ऊपर चलते हैं अपने उस पे टेबल पे। सो नाउ हम लोग जा रहे हैं बेसिकली बोट राइड के लिए। ये हमारा नेक्स्ट स्टॉप है। हमारा भाई चिल्ला रहा है वहाँ खड़े हो गए, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ। लॉक हो चुके हैं भाई, सब तैयार हैं। ये देखो मम्मी कहाँ गई, ये रही। ठीक है, तो अब यहाँ से चल रहे हैं मोटर बोट राइड के लिए। सो लेट्स गो गाइस, मोटर बोट राइड स्टार्ट हो चुकी है। तो फिलहाल भाई ने यहाँ आके लाके रोक दिया है स्टार्ट होते ही। गाइस ये केव देखो, हाँ ये सन केव है। सो गाइस अब हम आ गए वहाँ से उतर के बैम्बू बोट के लिए। ये रहा हमारा ली भाई, सबको अंदर भिजवा रहा है। चलो भाई चलो। बस अभी वापस आए हैं भाई, और आके बस अभी अंदर क्रूज़ में बैठे हैं और क्रूज़ चल पड़ी है। मैं क्रूज़ के बैक साइड में हूँ, ओपन एरिया में दिखाता हूँ। ये देखो ये सारी लाइफ बोट्स हैं। अब हम लोगों को यहाँ से जाना है टिप टॉप आइलैंड, और लोग उसे टिकटॉक आइलैंड भी कहते हैं, बट वो टिकटॉक आइलैंड नहीं है, टिप टॉप आइलैंड है। तो हम उस पर ऑलरेडी एक बार पहले भी जब आए थे तब गए थे। तो तब बेसिकली क्या था, हम लोगों ने उसके ऊपर वो टॉप के लिए चढ़े तो थे, बट ना तो ऊपर का व्यू वॉज वर्थ इट बिकॉज भीड़ बहुत थी, और जो ऊपर की हाइक है ना सीढ़ियों की, स्टेयर्स का, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। एंड आई डोंट थिंक सो कि हमारे पेरेंट्स चल पाएंगे, मम्मी भी नहीं चढ़ पाएंगी इतना। तो बहुत ज़्यादा खड़ी हैं और सीढ़ियाँ बहुत स्टीप है। तो ये तो नहीं, इनका तो कैंसिल ही है। इनको बस बीच पर घुमाएंगे, थोड़ा बहुत नारियल पानी पिलवा के वापस क्रूज़ पे ले आएंगे। एंड ऑन दिस वे क्रूज़ का पूरा जो अपना टारगेट है, 4 पॉइंट्स होते हैं। इट्स ओवर इन अ डे क्रूज़। आपको अगर और करना है या फिर और चीज़ें एक्सप्लोर करनी है हालोंग बे में, तो यू शुड टेक यू कैन से ओवरनाइट क्रूज़ ले लो, और वो रात को यहीं रुकाएंगे, यहीं सुलाएंगे आपको। उनके पास पूरे रूम्स वगैरह होते हैं। दैट्स अ बेटर ऑप्शन। ये है जो आपके स्लीपर कोचेज़ है ना, इस तरीके से, ये नाइट क्रूज़ है। ये आपको मिल जाएंगे, सेम ऐसे ही बुक करते हैं, आप किसी से भी बुक करा लेना। नाइट क्रूज़ इस तरह मिलेंगे। ये हालोंग बे और थोड़ा अच्छा से दिखाते हैं और ज़्यादा दिखाते हैं। सो गाइस अब हम आ गए हैं टी टॉप आइलैंड। इस टी टॉप आइलैंड के जो टॉप है ना, उस पर हम पहले भी जा चुके हैं यार। अगेन ये वाला पॉइंट, अगर खाली इस वाले पॉइंट को देखते हो तो इट्स नॉट वर्थ भाई। ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, ये बीच इतना बड़ा नहीं है,
तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर कोई कैफ़े क्लब वगैरह कुछ ऐसा नहीं है कि यू कैन एन्जॉय द वाइब्स ऑफ द बीच। सो इट्स जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मनी। हाँ, इन्हें बस बनाना है कि एक पॉइंट तो होना चाहिए ना कोई, तो इसलिए यहाँ ला के खड़ा कर देते हैं। मम्मी तो पहुँच गई वहाँ सीधा। मम्मी ने कहा मैं तो भाई जा रही हूँ एंजॉय करने, उतारे जूते और पहुँच गई सीधी वहाँ। सो गाइस, अब तो हम यहाँ आके बैठ गए हैं नीचे, ये देखो। तो फ़िलहाल तो यहाँ आके बैठ गए हैं और अब 1 घंटे के आसपास यहीं बैठेंगे, थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे। ऐसी कोई बीच, कोई छोटा सा बीच है। अभी पीछे मैं करके दिखा नहीं सकता क्योंकि पीछे थोड़ा सा भाई सबकी प्राइवेसी का मेंटेन करके चलना चाहिए, तो इसलिए आई एम नॉट यूजिंग कैमरा हेयर एज ऑफ नाउ। जब यहाँ से निकलेंगे तो दिखा दूँगा मैं आपको। गाइस, ये सारे सामने की तरफ देखो, क्योंकि मुझे तैरना नहीं, मुझे डूबना आता है, तो इसलिए भाई ज़्यादा पानी में नहीं जाने का, इससे मज़े नहीं लेने। अपना जैसा है बढ़िया है, ऐसे ही ठीक है। और मैं रास्ता जा रहा हूँ। सो भाई चल रहे हैं वापस। अब हो गया है, कोई भी नहीं है, देखो पीछे खाली पड़ा है। देखा तो कितनी भीड़ थी पीछे, अब कोई नहीं है। तो ये रहा, तो अब तो वापस चल रहे हैं भाई, और कुछ नहीं। यहाँ मामला हो गया ख़त्म, और क्रूज़ भी इसके बाद ख़त्म ही है। ये बस यहाँ पर पार्टी करेंगे, मतलब डिपार्चर पार्टी, उसके अलावा और कुछ नहीं। इट वॉज़ अ गुड थिंग, अच्छा रहा। क्वेश्चन कि वॉज इट वर्थ इट, इस पॉइंट को हटा दो तो द होल क्रूज़ वर्थ इट। हाँ, थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ, फॉर दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस इट्स अ बिट मोर, मतलब चार्जेस आर मोर, बट नहीं, जितना ये लोग काम करते हैं, जितना ये लोग घुमाते हैं, सारी चीज़ें मेंटेनेंस वगैरह, ये शिप भी, सब चीज़, इट्स गुड, इट्स वर्थ इट। आना भाई, ज़रूर आना। सो गाइस, क्रूज़ भी और पार्टी भी यहाँ ख़त्म हो गया है। अब पीछे मेरे आ रहा है शोर लाइन। हम लोग बस 3 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पहुँच जाएंगे। सो नाउ इट्स अ गुड बाय एंड बाय बाय टू द क्रूज़। अब यहाँ से हमें बस लेके वापस हनोई जाना है। 2.5 घंटे का रास्ता है एक्सप्रेस वे से, जो अब ये नया बना है। सो इट्स गुड। चलो भाई, इस ब्लॉग का करते हैं यहीं एंड। अभी जाएंगे वैसे तो हनोई, हम लोग घूमेंगे, थोड़ा बहुत घूमेंगे, और उसके बाद फिर वापस कल के लिए सापा निकलना है। तो सापा के लिए वी विल बी प्रिपेयरिंग एंड बुकिंग ऑल आर ट्रांजिट बुक नहीं हुई अभी तक भी हमारे यहाँ। रात को ये बे एरिया ऐसा लगता है भाई।